लाइकन प्लेनस एक ऐसी बीमारी है जिसका कॉज इडियोपैथिक है। बहुत से लोग ये कहते हैं पता ही नहीं चला, देखते देखते चेहरा काला क्यों पड़ने लगा। इस क्यों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। पर काला कितना पड़ने लगता है कि एकदम से देखते देखते चेहरा जेड ब्लैक जिसे कहते हैं, बिल्कुल ब्लैक टोन होने लगती है। चाहे आपके पूरी बॉडी का कलर बहुत फेयर है पर चेहरा बिल्कुल अलग से काला चमकने लगता है। और उसके बाद क्या होता है वो पेशेंट खुद बताएंगे। आपकी हम बात करवाएंगे पेशेंट से। पेशेंट पूरी जर्नी बताएंगे क्या उन्होंने फेस किया और कैसे जब वो वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नजफगढ़ दिल्ली में आए तो उन्हें कितना आराम मिला। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको पता था कि जो बीमारी आपको हो रही है, जो चेहरा आपका आपका काला पड़ रहा है, उसको लाइकन प्लेनस बोलते हैं? हाँ सर, पहले मैंने ना एलोपैथिक दवाई ली थी। ठीक है। वहाँ से उन्होंने बताया कि एलपीपी है। एलपीपी है। उसके बाद मैंने लेज़र वगैरह काफ़ी कुछ करवाया, 2-3 सेशन लिए थे। हाँ हाँ। उसके बाद फिर चेहरा और डार्क पड़ने लग गया। तो ये पहली बार हुआ कब था? 5 to 6 इयर्स पहले हुआ था मेरे। और अननोन ये रीज़न, मतलब कुछ कोई भी नहीं? रीज़न नहीं था। मतलब आपने कोई क्रीम नहीं लगाई, नहीं, कुछ भी नहीं लगाया? नहीं, नहीं, कोई क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया अपने। अचानक से चेहरा हाँ, काला पड़ने लगा? हाँ, और कितना काला? बिल्कुल ब्लैक था। अच्छा, मतलब जो हैंड वगैरह है हाँ, इस पे कुछ नहीं नहीं, हुआ था, ये बिल्कुल फेस सही और थे? नेक पे था बस, फेस फेस और और नेक नेक। सिर्फ और हाँ, बिल्कुल काला पड़ चुका बिल्कुल था। ब्लैक हो गया था। अच्छा, बिल्कुल आप वो ऑनेस्ट अपना उस टाइम का फीडबैक आप शेयर करिएगा कि उस टाइम पे आप पे क्या बीत रही थी? हाँ सर, दूसरे को फेस नहीं किया जाता। सब लोग बोलते थे कि अ, फेस कितना ब्लैक हो गया है। हाँ, क्या लगाया हाँ, है, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट कर लिए? हाँ। तो उस टाइम पे क्या आप बाहर निकल पा रहे थे? नहीं, कहीं पे भी अटेंड नहीं कर पाती, कोई ना कोई शादी, ना कोई हम्म। फंक्शन, कुछ फंक्शन भी वगैरह अटेंड, कुछ सब भी बंद नहीं? कर दिया था। और कहीं ना कहीं एक अंदर से ना, मतलब दिल हाँ, सा भी बिल्कुल वो होने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, सब कुछ सोशल मीडिया, ये हर जगह से सब बंद हो सोशल, गया हाँ, था। सब बंद कर दिया था। अच्छा, लाइकन प्लेनस एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे फिर मेकअप भी काम नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल चेहरा हाँ, काला पड़ चुका है, उसमें मेकअप भी ब्लू नहीं। कलर हो जाया करता था। मेकअप किया हाँ, था ना, पूरा चेहरा ब्लैक ब्लू ब्लैक ऐसे ब्लू हो ऐसे जाता था। था। अच्छा, इचिंग भी बहुत होती होगी? स्टार्टिंग में होती थी, फिर स्टार्टिंग उसके में बाद इचिंग भी। बंद हो गई। तो जब शुरू में आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई लाइकन प्लेनस की, उसके बाद आपने क्या किया? पहले तो मैंने एलोपैथिक ली ठीक है। एक साल। हम्म। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ना मैम का चैनल देखा। हम्म। वहाँ से फिर मैं मैम के पास आई। आपका पुराना क्लिनिक था वहाँ पे, ठीक है। नजफगढ़ में। ठीक है। वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जी। हाँ, आपके ट्रीटमेंट को कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? मैम सर 12 मंथ प्लस हो चुके हैं मेरे एक साल को। मतलब हाँ, हो एक, चुके हैं? हाँ एक साल में आराम कितना है? सर 70% आराम हो चुका 70%? है। मतलब अब तो वैसे कहीं पे भी है थोड़ा यहाँ पे बहुत। मतलब हल्का हल्का यहाँ पर बचा है, हाँ, बाकी ये एरिया, हाँ, ये एरिया हाँ, एंड ये पूरा बिल्कुल क्लीन हाँ, हो चुका क्लीन है। हो चुका है सर। अब कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे पहले आप डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वो एलपीपी का जो केस आप वहाँ डिस्कस कर रहे थे, हाँ, तो डॉक्टर्स क्या बोलते थे आपको? सर वो बोलते थे कि आराम हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट दिखता ही नहीं था। दिखता ही नहीं था। और हाँ, पैसा कितना खर्च हो रहा था पहले? पैसे वही है, 7-8 थाउजेंड पर मंथ तो पर लगते मंथ ही आपकी है। जा रही थी? हाँ, और आप ट्रीटमेंट किस जगह पे ले रहे थे? सर मैं रेवाड़ी से हूँ तो रेवाड़ी ही ले रही रेवाड़ी में? हूँ। हाँ, तो देखिए, ऐसा है कि जो भी लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर उपासना वोहरा का ट्रीटमेंट महंगा है, जैसे मैम रेवाड़ी से हैं, रेवाड़ी में इनका इलाज चल रहा था, 7 से 8 हज़ार रुपये महीने की इनकी दवाइयाँ वहाँ पे चल रही थी। यहाँ पे आपकी एक महीने की दवाई कितने की आ रही थी? 5 के आसपास, 5000। 5000 के तो आसपास। आप बताइए कि 8 हज़ार की दवाई रेवाड़ी में मिल रही है और यहाँ पे दिल्ली में इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर उपासना वोहरा के पास चल रहा है और 5 हज़ार की इनकी दवाई थी। अच्छा मैम, बिल्कुल सच बताइएगा, जब आप पहले यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे मैम को दिखाया, हम्म। दिखाने के बाद जब आपने पेमेंट करी तो पेमेंट बताई गई 5 हज़ार रुपये की। उस टाइम पे लगा था ट्रीटमेंट महंगा है? हाँ, लगा तो था। नहीं, एक्चुअली सर मैंने फर्स्ट मंथ ना ऑनलाइन मंगाई अच्छा, थी। ऑनलाइन मंगाए और थे? मुझे पता था पहले कि पहले मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, फिर ठीक है। देख के मैं आई थी कि इतनी तो लगती है यहाँ पे। तो शुरू के 3-4 मंथ तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा बिल्कुल भी। हाँ, इचिंग तो रिजल्ट नहीं आ रहा था? इचिंग तो कम थी, पर कुछ वो नहीं था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो जब शुरू में आपको मतलब रिव्यूज वगैरह आप देख रहे थे तो कमेंट्स पढ़ते थे आप? हाँ, अच्छा, पढ़े थे कमेंट्स मैंने। नेगेटिव भी होते थे ना? हाँ, नेगेटिव भी होते थे, तो पर उन मैंने उनको इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं होता। देखते हैं, इतना वहाँ पे भी किया, इतना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट यहाँ पे आयुर्वेदिक में भी करके देखते हैं,
तो कुछ ना कुछ तो देखते हैं। तो आपने मतलब रिव्यूज देखे थे जो हम पेशेंट वाले अपलोड करते हैं हमारे वाले चैनल पे, या फिर मैम की वीडियो? कमेंट भी देखे थे मैंने, और वैसे रिव्यूज जो आप डालते थे ना हाँ एलपीपी हाँ। के, वो भी देखे थे मैंने। देखिए मतलब ये भी हमारे पास आता है कि कई लोग बोलते हैं कि आपके ना कुछ ये कमेंट्स नेगेटिव हैं, ये हैं। क्या होता है, नेगेटिव कमेंट ना 100 पॉजिटिव के ऊपर अलग से दिखाई देता है, पहली चीज। और दूसरी ये कि हम यहाँ पर पेशेंट्स के साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। ये जो रिव्यू शूट हो रहा है ये पूरी ओपीडी में हो रहा है, पीछे पेशेंट बैठे हुए हैं, ओपीडी चल रही है। पेशेंट से मेरी कभी बात हुई नहीं है। क्या मेरी आपकी पहले कभी बात हुई नहीं है? सर, वो कोई बात जो ये रिव्यू है ये पेशेंट के साथ में जब ओपीडी में बैठ के शूट हो रहा है, बताइए फेक कैसे हो सकता है? अगर आप अभी भी सिर्फ कमेंट्स पे जाके विश्वास करेंगे, अच्छा ये नहीं है कि पेशेंट का सिर्फ एक पेशेंट का रिव्यू अपलोड हो रहा है, कुछ नहीं तो 400 से ज्यादा वीडियोस 10-10 मिनट की अपलोड है, और शॉर्ट रिव्यूज की आप बात करो पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? वहां पे कमेंट करने वाला, मुझे क्या पता कि जो सीता गीता शीला है वो फ्रॉड नहीं है, वो कोई और नहीं हो सकता, कोई फेक नहीं हो सकता, कोई दूसरे हॉस्पिटल या क्लिनिक का नहीं हो सकता, या फिर कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जिसने सिर्फ 10 दिन की दवाई खाई और कह रहा मुझे आराम नहीं है। आप जब यहाँ पे आए थे आपको कितना टाइम बोला गया था? सर। 1 ईयर तो बोला ही था बोला गया था उन्होंने, शुरू में? हाँ। ऐसा तो नहीं था स्टार्टिंग में बोला गया आप 1 महीने दवाई नहीं खाइए नहीं, आराम आएगा? शुरू में ही क्लियर था मैम ने बिल्कुल? कहा था 1 साल तो लगेगी, और बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, कोई 9 महीने में भी हो जाता है, कोई 1.5 साल भी लग 1.5 साल जाता भी है। लग जाता है। अच्छा ऐसा हुआ कि आपको शुरू में ये बोला गया कि आपकी डॉक्टर उपासना मैम से हम बात करवाएंगे, और वो बोल के आपकी पेमेंट करवा ली गई हो? नहीं नहीं सर, ऐसा आपकी कुछ शुरू नहीं। में हेल्थ हाँ काउंसलर से बात हुई? हाँ। डॉक्टर उपासना मैम से बात हुई थी आपकी? नहीं नहीं, मेरी नहीं हुई आप उपासना मैम से। मैम से आज पहली बार मिल रहे हो आप? नहीं, 3-4 बार मिल 3-4 चुकी बार हूँ। मिल चुके, हाँ। अगर ओपीडी में आए, वरना ऑनलाइन मंगवाए तो हाँ, मैम से ऑनलाइन बात मंगाया नहीं हुई। वो कंसल्टेंट से वो बात करके फिर आई है मेडिसिन मेरे पास। देखिए कई लोग जो हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं ना, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर उपासना तो मिल नहीं रहे हैं, हम कैसे ट्रीटमेंट लेंगे, ऑनलाइन कैसे होता है? अगर डॉक्टर उपासना मैम नहीं है तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हैं। अगर आप ओपीडी में विजिट कर रहे हो तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर उपासना मैम ही मिलेंगे। बिल्कुल ये चीज़ हम स्टार्टिंग से क्लियर करके चल रहे हैं। यहाँ अगर आप लड़ाई करोगे कि हमें डॉक्टर उपासना को देख कर आए हैं, ये हॉस्पिटल है। देखिए आप क्लिनिक और हॉस्पिटल में फर्क समझिए। ये हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर्स की टीम है। अकेले डॉक्टर उपासना कितने पेशेंट देख सकते हैं? आप लोगों का प्यार और जो आशीर्वाद है, सपोर्ट है, वो सर आंखों पर। लेकिन यहाँ पर आकर आप प्लीज ये लड़ाई मत करिए कि डॉक्टर उपासना यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। आप ओपीडी में विजिट करिए, दवाइयाँ डॉक्टर उपासना की ही होंगी। उनकी देख रेख में डेली 100, 200, 300 लोगों का इलाज चल रहा है। पर अगर वो ही सिर्फ ओपीडी में बैठेंगी तो वो सिर्फ 50 लोगों को ही देख सकते हैं। अब कैसा फील कर रहे हो आप? सब बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। अब मतलब फेस, खुद को हाँ जब आप फेस कर रहे हो, हाँ, मतलब ये है कि मिरर में अपने आप को देख सकती हूँ कि हाँ ये है हूँ मैं। अब ये भी मन में नहीं लग पहले रहा? देखा जाता था कि मिरर में कि अपने आप को कि यही मैं हूँ। अब लाइकन प्लेनस आपका, आपने जो बोला कि 70% ठीक हो चुका है, पेशेंस रखना है, हाँ, बचा हुआ patience। भी ठीक होगा। देखिए दवाइयों का कोर्स लंबा नहीं होता है, जड़ से किसी भी चीज़ को ठीक करने में समय लगता है। हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं जड़ से ठीक करने पे करते हैं। हमारी कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट हम नहीं बेच रहे। हमारा काम ये है कि जो भी आपके शरीर में दिक्कतें हैं उसके बेस पे अपनी बनाई हुई आयुर्वेदिक दवाइयों से कस्टमाइज करके आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ये दवाइयाँ और कहीं नहीं मिलेंगी, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। नजफगढ़ दिल्ली में हमारा हॉस्पिटल है। और उसके साथ साथ अगर आपको ऑनलाइन दवाई मंगवानी है तो कोई फ्रॉड नहीं होगा। मैम आपके सामने बैठी हैं जिन्होंने पहले मंथ ऑनलाइन ही मंगवाई थी। आप ऑनलाइन मंगवाइए, दूर से हैं आप स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आएंगे तभी ठीक होंगे। ठीक आपको दवाई करेंगी, ठीक है, ठीक आपको जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है अगर वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही है वो दवाइयाँ ठीक करेंगी, चाहे वो डॉक्टर उपासना प्रिस्क्राइब कर रही है, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम कर रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम।